तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं और इन चित्रों की सहायता से हिंदी भाषा का ज्ञान और हिंदी भाषा का व्यवहारिक उपयोजन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसकी बात है। तो आइए देखते हैं कक्षा 5 की पहली इकाई, जिसका नाम है यातायात। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्रपाठ के जरिए हमें यहाँ यातायात के साधनों के नाम हिंदी भाषा में सीखने हैं, साथ ही फूलों के नाम भी सीखने हैं। अगर हम हिंदी भाषा में बात करना चाहते हैं तो यातायात के साधन और फूलों के नाम जैसे रोजमर्रा के कुछ हिंदी शब्द हमें पता होना चाहिए। यातायात के साधनों से तो आप परिचित ही हैं। तो आइए इन चित्रों को देखकर उनके नाम बताते जाइए, साथ ही अपनी कॉपी में लिखते भी जाइए। मित्रों, यहाँ जो पहले साधन दिए गए हैं ये जमीन पर चलने वाले साधन हैं। जमीन पर चलने वाले साधन से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए, इस चित्र को तो आप अच्छी तरह से पहचानते हैं क्योंकि ये साधन तो आपका मनपसंद साधन है और आज आप इसे चलाते भी होंगे। कौन सा है ये साधन? क्या नाम है इसका? साइकिल? नहीं नहीं नहीं। और कोई बताएगा? नहीं? हाँ, इसका नाम है साइकिल। देखिए मित्रों, हम गुजराती में इसको कहते हैं साइकिल। क्या कहते हैं? साइकिल। लेकिन जब हिंदी में ही बात करते हैं तो इसको बोला जाता है साइकिल। क्या बोला जाता है? साइकिल। और कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे, साइकिल। इसको भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। क्या है ये? कौन सा यातायात का साधन है? हाँ, स्कूटर। ये कौन सा साधन है? स्कूटर। और ये वाला, ये भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसको बोला जाएगा मोटरसाइकिल। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? मोटरसाइकिल। इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी में है बाइक। ज्यादातर हम बाइक का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हिंदी में बात करनी है तो इसका प्रयोग हम करेंगे मोटरसाइकिल। और इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित है। यह कौन सा साधन है? क्या नाम है इसका? हाँ, रिक्शा। यह है रिक्शा। इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित है। इसको कहते हैं कार। इसको क्या कहेंगे? कार। और ये इस साधन को भी आपने देखा है ना? हाँ, तो इसका नाम क्या है? क्या है? हाँ, ट्रक। क्या है? ट्रक। और इस प्रकार से इसे लिखा जाता है। इस साधन से भी आप अच्छी तरह से परिचित है। आप बैठे हैं ना इसमें? हाँ, तो क्या बोला जाता है इसको? बस। इसका नाम है बस। और ये साधन आपने देखा है क्या? कितने मित्र इसमें बैठे हैं? नहीं बैठे। इसका नाम क्या होगा? कोई बताएगा? हाँ, इसका नाम है रेलगाड़ी। इसका नाम है रेलगाड़ी। ये कहां पर दौड़ती है? तो ये पटरी पर दौड़ती है। ये साधन तो आप सबने देखा ही होगा। देखा है ना? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? तो इसको बोला जाएगा बैलगाड़ी। क्या बोला जाएगा? बैलगाड़ी। और ये वाला, आप बैठे कभी? नहीं बैठे। तो इसको क्या कहेंगे? ऊंट गाड़ी। क्या कहेंगे? ऊंट गाड़ी। और ये क्या है? देखा है आपने? नहीं देखा। तो ये है तांगा। इसको घोड़ा गाड़ी भी बोला जाता है। तो मित्रों, ये जो साधन हमने यहां पर देखे, ये सारे जमीन पर चलते हैं। और कई सारे साधन ऐसे हैं जैसे कि बस, ट्रक, कार। तो आपको तो लगता होगा कि भाई ये तो अंग्रेजी शब्द है। तो भाषा में कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों का भी होता है, यानी कि ज्यों का त्यों शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी होता है। इसलिए हिंदी में भी उसको बस, ट्रक कहते हैं। बात को भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जमीन पर चलने वाले साधन हैं। मेरा एक प्रश्न है मित्रों आपसे कि क्या इनमें से आप कौन कौन से साधन में बैठे हैं? बैठे हैं ना आप सब? कौन कौन से साधन में बैठे हैं ये आपको लिखना है। उसकी एक सूची बनानी है कि भाई आप बैलगाड़ी में बैठे हैं, आप बस में बैठे हैं, आप रिक्शा में बैठे हैं। जिन साधनों में आप बैठे हैं उसकी आपको एक सूची बनानी है। यह आपके लिए ये गृह कार्य है। जब हम दूसरी बार मिलेंगे तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपने ये सूची बनाई कि नहीं बनाई। साथ ही मित्रों, एक सूची और भी बनानी है कि इनमें से आपके गांव में कौन कौन से साधन आते हैं।
इनमें से आपके गांव में कौन कौन से साधन आते हैं या है, तो ये दो काम आपको करने हैं, जरूर करने हैं, करेंगे ना। हाँ, चलिए अगले जो साधन है ये है पानी पर चलने वाले साधन। तो आपने तो देखे ही होंगे या आपको पता ही होगा, तो देखते हैं ये क्या है। ये है नाव। इसको क्या कहेंगे? नाव। आप नाव में बैठे हैं क्या? नहीं बैठे। और ये वाला, तो इसको कहा जाता है जहाज। इसके लिए एक शब्द प्रयोग समुद्री जहाज भी होता है। मित्रों, ये जहाज कितना बड़ा होगा आपने कभी देखा है क्या? हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई ये कितना बड़ा हो सकता है, और इतने बड़े जहाज में कौन कौन सी सुविधाएं भी हो सकती हैं। आइए मित्रों, अब हम देखते हैं हवा में उड़ने वाले साधन। हमारे गांव के ऊपर से भी हेलीकॉप्टर को देखते हैं, यानी कि विमान एक शब्द है जो गुजराती में विमान बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है हवाई जहाज। कौन सा जहाज? हवाई जहाज। तो आपने हवाई जहाज तो देखा ही होगा, ऊपर से देखा है, नजदीक से देखा है क्या? नहीं देखा। तो आइए यहां पर पहले चित्र में देखते हैं। ये कौन सा है? यह है हवाई जहाज। कहां उड़ता है? हवा में। और उसी प्रकार का ये दूसरा साधन है और इसको कहा जाता है हेलीकॉप्टर। मित्रों, यहां पर हमने यातायात के साधनों के बारे में जाना। तो मित्रों, आपको एक काम यह करना है कि इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं, यानी कि हर एक साधन के नाम से एक एक वाक्य आपको लिखने हैं। और दूसरी बात, अब खोलिए आपकी किताब और किताब का पेज नंबर, पन्ना नंबर 3 निकालिए। देखिए, तो आपकी किताब में ये तालिका भी दी गई है ना? देखिए, हाँ, तो यहां पर 2 तालिकाएं दी गई है और हमने यहां जिन जिन साधनों की चर्चा की उनको आपको यहां वर्गीकृत करना है। किस प्रकार से वर्गीकृत करना है? तो तालिका 1 में पहियों के आधार पर साधनों को वर्गीकृत करना है। क्या आपने 4 से अधिक पहियों वाले साधन देखे हैं? हाँ, तो मित्रों आपको ये काम भी करना है। और तालिका 2 देखिए, हमने यहां 3 प्रकार के साधन देखे, तो आपको इसकी भी सूची यहां पर लिखनी है। किस प्रकार के साधन? तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, यानी कि जो साधन सड़क से या सड़क मार्ग पर चलते हैं। दूसरा है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, और तीसरा है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। मित्रों, हमने यहां पर पानी में चलने वाले 2 साधनों की बात की, नाव और समुद्री जहाज। इसके अलावा सबमरीन भी एक ऐसा साधन है जो पानी में चलता है, लेकिन यह पानी के अंदर रहता है। उसके बारे में भी आप जानिए। आप कहां से जान सकते हैं? अपने माता पिता से पूछिए, अपने बड़े भाई बहन से पूछिए, या जब स्कूल आपकी शुरू हो जाए तब अपने शिक्षक से जरूर पूछिएगा कि ये सबमरीन क्या होती है या किस प्रकार से पानी में रहती है। तो मित्रों, हमने यहां पर यातायात के इन साधनों का परिचय प्राप्त किया या उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। हाँ मित्रों, और एक बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम यातायात की बात करते हैं तो ट्रैफिक के जो नियम हैं उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। हम जब भी स्कूटर लेकर बाहर निकलते हैं, मोटरसाइकिल लेकर बाहर निकलते हैं या कार में बैठकर बाहर निकलते हैं, तो ट्रैफिक के कई सारे नियम भी हमें पता होना चाहिए। और एक नागरिक के रूप में हमारी यह जिम्मेवारी है कि उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कैसे कैसे नियम? तो जैसे कि मैं अगर मोटरसाइकिल चलाता हूं तो मुझे हेलमेट पहनना ही चाहिए। मैं अगर कार चलाता हूं तो मुझे सीट बेल्ट लगाना ही चाहिए। इससे आगे इकाई 1 में कुछ फूलों का परिचय भी हमें यहां पर करवाया गया है। फूल को देखकर हम उसको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, लेकिन इन फूलों को या इन फूलों के नाम हिंदी में क्या है यह भी हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि हम गुजराती में कहते हैं कि भाई ये गुलाब है, तो हिंदी में भी क्या बोलेंगे? तो यह भी हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से रोजमर्रा की इन शब्दावली का भाषा में प्रयोग कर सके। तो आइए देखते हैं इन फूलों को हम हिंदी में क्या कहेंगे। देखिए मित्र, इस फूल को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये कौन सा फूल है? हाँ, गुलाब। और इसको हिंदी में क्या कहेंगे? गुलाब ही कहेंगे।
इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है? गुलाब ही बोला जाता है। ये जो दूसरा फूल है, इससे भी आप अच्छी तरह से परिचित है, और इसका हिंदी में नाम क्या हो सकता है? क्या? हाँ, सही आप, क्या है इसका नाम? कमल। इसको हिंदी में भी क्या बोला जाता है? कमल बोला जाता है। इस फूल से तो आप अच्छी तरह से परिचित है, आपने इसको देखा भी है। कौन सा फूल है ये? कौन सा? करेण का? नहीं नहीं नहीं, हिंदी में इसका नाम थोड़ा भिन्न है। देखिए, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तो पढ़िए, क्या लिखा गया है यहां पर? हाँ, कनेर। इसको हिंदी में बोला जाता है कनेर। और ये वाला फूल आपने देखा है ना? हाँ, ये कौन सा फूल है? इसका नाम है चंपक। तो ये है चंपक का फूल। और ये कौन सा फूल है मित्रों? तो ये है सूरजमुखी। गुजराती में हम सूर्यमुखी कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है सूरजमुखी। इसी प्रकार से ये कौन सा फूल है मित्रों? हाँ, इससे तो आप अच्छी तरह से परिचित हैं। और इसका हिंदी नाम क्या होगा? सोचो, क्या हो सकता है? नहीं नहीं, क्या होगा? तो देखिए, इसका नाम है गेंदा। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? गेंदा। गुजराती में हम इसको क्या बोलते हैं? हाँ, गलगोटा। क्या बोलते हैं? गलगोटा। लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है गेंदा। और ये वाला? हाँ, लेकिन गुजराती में आप सही है कि इसको बारहमासी बोलेंगे, लेकिन हिंदी में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो इसका नाम है सदाबहार, यानी कि हमेशा बहार आती रहती है, हमेशा ये फूल हमें देखने को मिलता है। इसका हिंदी नाम है सदाबहार। और ये वाला आपके घर है क्या? है? क्या कहेंगे इसको? इसका नाम क्या है? पहचानते हैं क्या? जासूद? नहीं, हिंदी में इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? गुड़हल। ये कौन सा फूल है? गुड़हल। तो मित्रों, यहां देखा आपने कि कई सारे फूल ऐसे हैं, या कुछ फूल ऐसे हैं कि जिनका नाम जैसे गुजराती में है वैसा का वैसा हिंदी में है, और कुछ फूल ऐसे हैं कि जिनका नाम बिल्कुल बदल जाता है। तो हमें हिंदी भाषा शिक्षा के लिए ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इन रोजमर्रा के शब्दों को किस प्रकार से बोला जाता है, और उसका सही उच्चार हमें अगर पता है तो हम अच्छी तरह से हिंदी का भाषा में व्यवहारिक उपयोग कर सकते हैं। और जितना इनके नाम हमें अच्छी तरह से पता होगा, हम अच्छी तरह से हिंदी में बात कर सकते हैं। तो ये रोजमर्रा की शब्दावली है। आपको लगेगा कि इस इकाई में ऐसी कोई बात तो है ही नहीं, यहाँ पर तो एक चित्र दिया गया है, और चित्र कौन सा है? तो बगीचे का है और यातायात के साधन का है। तो मित्रों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से ही हमें अभिव्यक्त होना है, यानी कि चित्र को देखकर हमें बोलना है, चित्र को देखकर हमें वाक्य लिखना है। यानी कि भाषा शिक्षा की शुरुआत चित्र वर्णन से, यानी कि चित्र को देखना है, उस चित्र में क्या क्या है उसका हमें क्या करना है? वर्णन करना है। आप वाक्य के रूप में कर सकते हैं, परिच्छेद के रूप में भी कर सकते हैं। और इसलिए मैंने आपको इस इकाई में जितने भी यातायात के साधन और फूलों के चित्र है उनके नाम हिंदी में बता दिए हैं। अब आपका काम क्या होगा? तो यातायात के इस चित्र का वर्णन आपको खुद को करना है, और मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप परिच्छेद के रूप में ही इसका वर्णन करेंगे। जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि भाई आपने चित्र का वर्णन किस प्रकार से किया है। धन्यवाद।